चलिए जी, मेरे साथ सभी ऐसे करिए, पीछे की तरफ ले जाइए। क्या आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके फ्रोजन शोल्डर हैं, कंधों में दर्द है। सिर्फ 4 एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूं। अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में स्टिफनेस है, अपने बालों में कंघी करते वक्त भी आपके जो हाथ हैं वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और पूरे तरीके से कंधों का जो पेन है बिना किसी दवाई के, बिना किसी थेरेपी के जड़ से खत्म कर सकते हैं घर पर ही, सिर्फ 4 एक्सरसाइज से। तो चलिए वो देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी है कंधों की मजबूती बढ़ाने के लिए, दर्द को खत्म करने के लिए और फ्रोजन शोल्डर से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरू से आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगी कि अगर स्टिफनेस है उसको कैसे कम करेंगे, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं कंधे की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद बताऊंगी कंधों को पेन फ्री बनाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें, और उसके बाद कंधों की मजबूती बढ़ाने के लिए, ताकि भविष्य में भी ये पेन और फ्रोजन शोल्डर कभी ना हो जिंदगी में आपके साथ। बिना किसी दवाई के और बिना किसी थेरेपी के घर पर ही अपने कंधों को मजबूत बनाइए, पत्थर जैसा। तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम कंधों की स्टिफनेस को दूर करेंगे और फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है जिनको, तो उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए सबसे पहले। तो उससे पहले वार्म अप करना जरूरी होता है। वार्म अप के लिए आप क्या करेंगे, हाथों को ऐसे खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और इसको घुमाएंगे कम से कम 20 बार एक डायरेक्शन में और 20 बार अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। उसके बाद कंधे के ऊपर हाथों को रखिए और ऐसे घुमाइए धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, 20 बार एक डायरेक्शन में और 20 बार अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। आप हाथों को ऐसे सीधा रखना है और ऐसे, पहले एक हाथ नीचे जाएगा फिर उसके बाद ऊपर आएगा। कम से कम 20 से 30 बार ये एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे पूरा खोलेंगे और पूरा क्रॉस करेंगे। इसके बाद हाथों को कमर के पीछे ऐसे रखिए और पीछे की तरफ पुश करना है ऐसे। तो ये सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज होगी, तो ये एक्सरसाइज जरूर करनी है आपने। चलिए जी, अब एक दीवार के पास आ जाइए। दीवार के पास आके आपको एक हाथ को रखना है और धीरे धीरे करके इस हाथ को ऐसे उंगलियों से चलते 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 ऊपर तक ले जाना है। अगर आपको लगे कि नहीं इससे आगे नहीं जा पा रहा है तो हल्का सा ऊपर खिसकाने की कोशिश करें, धीरे धीरे से ऐसे ऊपर खिसकाएं, यहाँ पे होल्ड रखे और खिसकाएं, फिर होल्ड रखे और खिसकाएं, फिर होल्ड रखे, फिर नीचे खिसकाते हुए वापस ले आए। ऐसे ही कम से कम 10 से 20 बार आपने करना है। डेली करना है, दिन में 2 बार भी आप कर सकते हैं। और जब आपको कम से कम 3 से 4 दिन हो जाए तो आप खिसकाते हुए ऐसे ले जाइए और ऊपर ले जाइए, और ऊपर जहां की स्टिफनेस आपको लगे इससे ऊपर नहीं जा पा रहे, उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करें डेली। फिर नीचे ले आए, फिर ले जाइए, फिर देखिए कहाँ पे आपकी स्टिफनेस है, फिर उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करें धीरे धीरे से, फिर नीचे। 10 से 20 बार दोनों हाथों से करना है। अगर आपको लगे यहाँ तक ही आप ले जा पाते हो, इससे ऊपर ले जाइए, 1-2 उंगली ऊपर चलते जाइए, चलते जाइए, फिर यहाँ होल्ड रखेंगे और वापस नीचे। फिर धीरे धीरे करके हाथ को खिसकाते हुए ऊपर ले जाना है। अगर आपको लगे यहाँ तक ले जा पाते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा ऊपर ऐसे, फिर नीचे। तो 10 से 20 बार ये एक्सरसाइज डेली करनी है। नेक्स्ट, ऐसे सीधे खड़े हो जाइए। सीधे खड़े होने के बाद हाथों को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे खिसकाते हुए ऐसे गोल गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ। और धीरे धीरे से ऐसे घुमाते हुए जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा सर के ऊपर तक ले जाएं आप, धीरे धीरे से आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप यहाँ तक ले जा पा रहे हैं, इससे आगे नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तक होल्ड रखना है 5 सेकंड के लिए और वापस ले आना है। ये भी कम से कम 10 से 20 बार डेली एक्सरसाइज करनी है।
इसके बाद हाथों को आगे की तरफ रख लीजिए, पहले ऐसे थे अब ऐसे रखने हैं। इसके बाद इसी तरीके से खिसकाते हुए ऊपर और फिर धीरे धीरे करके घुमाते हुए नीचे। दीवार से टच नहीं हटाएंगे, आपका टच दीवार के साथ होना ही चाहिए, चाहे भले ही आपके पूरी बाजू का ना हो, लेकिन कम से कम कोई ना कोई फिंगर आपकी दीवार से टच होनी चाहिए। आपकी कमर, आपके हिप और आपका सर वो भी दीवार से टच होना चाहिए। 10 से 20 बार इस तरीके से आपने करना है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में है, आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, हाथ को ऐसे रख लें। ऐसे रखने के बाद ऐसे सर्कल बनाएं, सीधा सर्कल बनाएं, पीछे ले जाएं पूरा और उसके बाद फिर आगे ले आएं, पीछे, आगे। 10 रेपिटेशन करेंगे। अब आप पीछे की तरफ से ले जाएंगे, पीछे की तरफ से ऐसे आगे की तरफ लाएंगे, फिर पीछे की तरफ, टेन रेपिटेशन आप दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे हाथ से करेंगे, पहले आगे की तरफ, और ऐसे ही पीछे की तरफ से 10 रेपिटेशन हम दूसरी साइड से भी करेंगे, यानी टोटल 20 रेपिटेशन एक हैंड से हो गया। इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज बैठ के करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो कि हमने जो कंधे का रेंज ऑफ मोशन था उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए करी, यानी कि जो फ्रोजन शोल्डर था उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सके और उसकी जो स्टिफनेस है वो रिलीज हो सके। अब जो ये एक्सरसाइज है, ये जो हमारे सारे मसल होते हैं, पीछे के, यहाँ के, साइड के और आगे के, इनकी स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए और ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए है। तो इस तरीके से आपको बैठना है, हाथ को ऐसे उठाना है पूरा सीधा और ऐसे दूसरी साइड बेंड कर देना है। इस तरीके से बॉडी को बेंड करना है और हाथ को भी दूसरी साइड ले जाना है। अब वापस लाते हुए मुट्ठी बनानी है और पीछे की तरफ धकेलना है, हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है। ऐसे 5 सेकंड के लिए होल्ड, वापस से हाथ को खोलेंगे, दूसरी साइड की तरफ पूरी बॉडी को बेंड करेंगे, वापस मुट्ठी बनाते हुए पीछे की तरफ। तो कम से कम 10 रेपिटेशन आपको एक साइड से करना है, ऐसे ही दूसरी साइड से इस तरीके से बैठना है। मुट्ठी बनाइए पीछे की तरफ। टेन रेपिटेशन आपको इस साइड से भी करना है। अब आप लेट जाएंगे और कोई छोटा वेट, लगभग आधा केजी का वेट होना चाहिए, दोनों साइड रख लेंगे। देखिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। इस तरीके से सीधा लेट जाइए, ऐसे। आप ये एक्सरसाइज बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। आप जो वेट है उसको ऐसे साइड में रख दीजिए इस तरीके से, और ऐसे अपनी गर्दन को नीचे टिका सकते हैं। हल्का सा अगर ऊपर उठे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से रखना है और वेट को लिफ्ट करना है हाथों से, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 10 रेपिटेशन करने हैं। फिर हाथों को ऊपर की तरफ उठा लें, जैसे पहले ऐसे हाथ थे मेरे, अब मैंने ऐसे कर लिए, इस तरीके से। अब वेट को ऐसे पकड़ना है,
गर्दन टिका के रखेंगे नीचे। अब ऐसे हाथों को उठाना है, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 10 रेपिटेशन आपने करने हैं। जैसे नीचे हाथ करके भी 10 रेपिटेशन और ऊपर की तरफ हाथ किए, ऐसे हाथ किए तब भी 10 रेपिटेशन। अब हाथों को ऐसे कर लीजिए, फैला लीजिए हाथों को और अपनी जो गर्दन है उसको भी नीचे रखने की कोशिश करिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 रेपिटेशन आपने करने हैं हाथों को फैला के भी। अब हाथों को आगे ले आएंगे इस तरीके से। अब गर्दन को नीचे टिका दीजिए और एक एक हाथ को ऊपर उठाइए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। अब लास्ट एक्सरसाइज, ये धीरे धीरे से आपने एक्सरसाइज बढ़ाते जाना है। जैसे पहले 7 दिन के लिए अगर फ्रोजन शोल्डर है तो दीवार वाली एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। जब आपका फ्रोजन शोल्डर धीरे धीरे करके रिलीज होना शुरू होगा, यानी इसकी मोबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, फ्रोजन शोल्डर की जो दिक्कत है वो खत्म हो रही है, तब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। धीरे धीरे करके आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, जो वेट से एक्सरसाइज बताइए वो करेंगे, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, पेन खत्म होता चला जाएगा। और जब 10 से 15 दिन हो जाए तब आप इस एक्सरसाइज पे आएंगे। ये एक्सरसाइज पूरे तरीके से स्टिफनेस को खत्म करके, पेन को खत्म करके आपके कंधों की मजबूती बढ़ा देगी, मसल्स को इतना मजबूत कर देगी कि 20 किलो 30 किलो वेट भी आसानी से उठा सकते हैं बिना पेन के। चलिए इस एक्सरसाइज के लिए फुल प्लैंक में आ जाएं। सबसे पहले तो आप कम से कम फुल प्लैंक की प्रैक्टिस करेंगे। कितनी देर के लिए? 20 से 30 सेकंड के लिए। और उसके बाद एक हाथ का प्लैंक करेंगे इस तरीके से, एक हाथ पे अपनी बॉडी का वेट बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कम से कम 5 सेकंड से 10 सेकंड के लिए। और फिर दूसरे हाथ पे शिफ्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे कम से कम आप 5 से 10 रेपिटेशन जरूर करें। धीरे धीरे से शुरुआत करनी है, पहली एक्सरसाइज जो बताई थी, और लास्ट एक्सरसाइज तक आप पहुंच जाते हैं और इसको डेली करते हैं तो पेन तो क्या, स्टिफनेस तो क्या, वो तो खत्म होगी होगी। कंधे इतने मजबूत हो जाएंगे कि भविष्य में ना तो कभी जकड़न, स्टिफनेस, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत होगी, पेन कभी नहीं आएगा। और वेट कितना भी उठा लो, कभी आपकी बाजुओं में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप 80 साल के भी हो जाओ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।